उत्तर प्रदेश की दिन भर की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। महाकुंभ में भीड़ बेकाबू, एसडीएम की गाड़ी तोड़ी, बैरिकेडिंग गिराकर मेला में घुसे। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए प्रयागराज में पहुंचा हुजूम। महाकुंभ में सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए पाचून पुल 15 बंद कर दिया गया। सेक्टर 20 में प्रदर्शन शुरू हो गया, लोगों और पुलिसों के बीच बहस हो गई। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई, लोगों ने एसडीएम सदर की गाड़ी तोड़ फोड़ डाली। इससे पहले हजारों श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली, मेले के अंदर चले गए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस वाले रोकने में असमर्थ थे। दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। इस पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु अभी से पहुंच रहे हैं। इससे जबरदस्त भीड़ हो रही है। अमेरिकी रॉक बैंड कोल्डप्ले के को-फाउंडर और सिंगर क्रिस मार्टिन महाकुंभ पहुंचे। इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड अमेरिकी एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन भी नजर आई। क्रिस और डकोटा को एक बार कार में बैठे देखा गया। दोनों ने भगवा रंग की ड्रेस पहने थे। वहीं गंगा स्नान करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के महू में भाजपा पर निशाना साधने लगे। उन्होंने कहा, गंगा में स्नान करने से गरीबी नहीं दूर होगी, केवल धार्मिक गतिविधियों के प्रदर्शन से देश की असल समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भाजपा नेता गंगा स्नान जैसी गतिविधियों के जरिए जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं हैं। महाकुंभ की महारसोई में 24 घंटे मिलता है खाना। 1 बीघा में किचन कड़ा, ऐसा कि 25,000 लोगों के लिए एक साथ बनती है सब्जी। 1 बीघे में रसोई, 2000 सेवादार, कड़ाहत, ऐसे कि 1 से 2 क्विंटल चावल तैयार किया जा रहा है। 25 से 30,000 लोगों के लिए एक साथ सब्जी बनाई जाती है। प्रयागराज के महाकुंभ की सबसे बड़ी रसोई, यहाँ से हर दिन 3.5 लाख लोगों को मुफ्त भोजन कराया जा रहा है। लखनऊ में रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन, 82 खिलाड़ियों ने दिखाया दम। पवन बाथम को मिला 7500 का पुरस्कार। आजमगढ़ में 40 दिन में बदला पुलिसिया कानून। 70 लाख की झूठी सूचना देने पर दोषी को 3,92,000। लूट की झूठी सूचना देने वाले को निर्दोष कैसे। आजमगढ़ जिले में लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले 2 अलग अलग मामले में पुलिस का अलग अलग कानून सामने आया है। एक मामले में जहां 3,92,000 की झूठी लूट की सूचना देने वाले आरोपी व्यापारी चंदन अग्रवाल को बरी कर दिया गया, वहीं लूट की झूठी सूचना देने वाले देवगांव कोतवाली क्षेत्र के व्यापारी शिव कुमार जायसवाल और उनकी एक सहयोगी पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। प्रधान अंधेरे में आकर महिलाओं को छेड़ता है। ग्रामीण पहुंचे वाराणसी जिला मुख्यालय, बोले विरोध पर हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया है। शुक्रवार 24 जनवरी को ग्राम प्रधान महेश प्रजापति अपने 7 से 8 साथियों संग रात को आए। घर में सो रही महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को टच किया। विरोध पर घर वालों को लाठी डंडे से पीटा। घर में रखे सामान तक को बाहर फेंक दिया। डिम्पल बोली, कुंभ पर राजनीति करना गलत। बीजेपी सरकार नाकामियों को छुपाने को लेकर बढ़ा चढ़ाकर इस प्रदर्शन को कर रही है। मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कुंभ मेला कोई नया आयोजन नहीं है, हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है जो हजारों साल से चल रहा है। डिम्पल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कुंभ मेले को राजनीतिक मुद्दा बनाया, जबकि देश और प्रदेश में स्वास्थ्य, बेरोजगार और शिक्षा बुनियादी समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं। आजमगढ़ में कारोबारी से 70 लाख की लूट कर पैदल भागे बदमाश, बोले जिंदगी चाहिए तो बैग दे दो। तमंचे की बट से सिर पर वार किया गया। आजमगढ़ में कोल्ड ड्रिंक कारोबारी से बदमाश 70 लाख रुपए लूट ले गए। बाइक से बैंक जा रहे कारोबारी को बीच रास्ते में रोका गया। तमंचा सटा कर कहा, तय तुमको करना है, जिंदगी चाहिए या मौत। इसी बीच तमंचे के बट से कारोबारी के सिर पर हमला हो गया। कारोबारी गस खाते गिर गया। दोनों बदमाश बैग छीनकर पैदल ही फरार हो गए। सूचना पर एसएसबी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास के सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। मामला देवगांव कोतवाली चेवर रुद्रपुर गांव का है। सहारनपुर में नौकरी से निकालने पर बच्चे को किया किडनैप। आरोपी बोला पिता ने सैलरी नहीं दी, लोगों के सामने बेइज्जती की, बदला लेना चाहता था।
सहारनपुर में सैलरी नहीं मिलने पर नौकरी से निकाले जाने पर एक टीचर ने मदरसे के मालिक के बच्चे को किडनैप कर लिया। उसके बाद रिहा करने के लिए 25 लाख की फिरौती मांगी। पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने किडनैप को पकड़ने का प्लान बनाया। उसके बाद फिरौती की रकम देने के लिए सहारनपुर में बताए पते पर पहुंचाया गया। किडनैपर के पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया। अमित शाह ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, अक्षयवट के किए दर्शन, संतों के साथ भोजन किया। योगी को रामदेव ने योग सिखाया। पहली तस्वीर स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में शाह के भोजन के दौरान की है। दूसरी संगम स्नान की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाकुंभ पहुंचे, डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव भी संगम में स्नान करने पहुंचे। योगी संतों के साथ शाह ने गंगा स्नान किया। करीब 10 मिनट तक स्नान किया। शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के द्वारा स्नान की क्रिया पूर्ण कराई। शाह का विमान सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम के सोमवार ब्रजेश पाठक ने उनका भव्य स्वागत किया। शाह वहां से बीएसएफ हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस पहुंचे, फिर कार से अरैल गए, स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी और संत भी उनके साथ रहे। शाह ने पक्षियों को दाना डाला, गंगा स्नान किया, भोजन करते नजर आए। जय शाह के बेटे को भी संतों ने आशीर्वाद दिया। बलरामपुर में 46 जोड़ों के लिए 7 फेरे, धार्मिक रीति रिवाज से हुआ विवाह, विधायक कैलाश ने दिया आशीर्वाद। बलरामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विकासखंड हरैया सतखरवा में 86 जोड़ों का शादी धूमधाम से हुआ। 27 जनवरी 2025 को आयोजित इस कार्यक्रम में विकासखंड हरैया सतखरवा के 27, तुलसीपुर के 56, नगर पंचायत तुलसीपुर के 3 जोड़ों का विवाह रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। अगली घटना, बसपा नेता और समर्थकों ने सिपाहियों को पीटा। बुलंदशहर में भाई पर लाठी डंडे बरसाए, पिता को थप्पड़ मारे, घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता। बुलंदशहर के बसपा नेता हाजी इमरान और उनके समर्थक ने सिपाही को जमकर पीटा। बचाव में आए भाई के लात घुसों डंडों से पिटाई कर दी, पिता को भी थप्पड़ मारे, घर में घुसकर तोड़फोड़ की, महिलाओं से अभद्रताएं भी की। पीएम से सनातन बोर्ड बनाने की अपील, नारा दिया संबल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों एक लेंगे साथ। महाकुंभ में सोमवार को धर्म संसद में पीएम से सनातन बोर्ड की मांग, 13 अखाड़े और 4 शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हुए। कानपुर में 6 से 6वां बसंत मक्खनपुर मेला शुरू, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। हजरत सैयद बदरुद्दीन की मजार पर चढ़ाई चादर। कानपुर में ऐतिहासिक बसंत मेला मक्खनपुर का मेला आयोजित 27 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। जिलाधिकारी मेला प्रशासक जितेंद्र प्रताप सिंह मेले का उद्घाटन कर मां सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर चुके हैं। भाजपाइयों ने मंत्री दिनेश प्रताप के खिलाफ मोर्चा खोला है। 6 पूर्व जिलाध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा संगठन को कैप्चर कर लिया गया है। रायबरेली में भाजपाइयों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए यूपी सरकार के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के 6 पूर्व जिलाध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को पत्र लिखकर रायबरेली में पार्टी को दिनेश प्रताप के चंगुल से बाहर निकालने की मांग की है। आखिर में जियो फेसिंग तकनीकी से होगी निगरानी, रियल टाइम जानकारी की व्यवस्था लागू की गई। प्रयागराज महाकुंभ में 6 चेकिंग पोस्ट पर जियो फेसिंग तकनीकी से बसों की रियल टाइमिंग की जानकारी यूपीएसआरटीसी की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि इन चेक पोस्ट में महाकुंभ की आवाजाही की प्रत्येक बस को सटीक जानकारी मिलेगी।